बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं MCQs डिस्कस करूँगा। प्रैक्टिस टेस्ट है ये, एक फुल लेंथ पेपर 20 MCQs का। 10 MCQs में इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा, 10 में इसके पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। अब चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट रूल्स पढ़ चुके हैं, मैं उन रूल्स की एप्लीकेशन बताऊँगा, टेक्निक्स बताऊँगा कि किस टेक्निक को आप कौन से क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये वही है, क्वेश्चन का पैटर्न यही है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से 3 इनकरेक्ट होते हैं, एक करेक्ट होता है। उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको आपने एज अ करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखिए, टू हैव सिक्योर्ड हाई मार्क्स वर अमेजिंग। आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए। व्हाट वाज अमेजिंग टू हैव सिक्योर्ड हाई मार्क्स, ये सब्जेक्ट है और ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि परफेक्टिव इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट हो सकता है। जब परफेक्टिव इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट आए उसके साथ हम वर नहीं लगाते बल्कि वाज, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल नहीं। तो ऑप्शन है तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, टू हैव सिक्योर्ड हाई मार्क्स हैज़ अमेजिंग। अब ये सिंगुलर तो है लेकिन हैज़ के बाद हम एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। हैज़ एवेड के बाद हम या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा सकते हैं या नाउन लगा सकते हैं, एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। एडजेक्टिव अमेजिंग एडजेक्टिव है तो इसलिए यहाँ पर हैज़ नहीं आ सकता। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, टू हैव सिक्योर हाई मार्क, यहाँ पर वाज है लेकिन हैव के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। ये स्ट्रक्चर याद रखिए। परफेक्टिव इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होगा टू प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर टू प्लस है लेकिन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा या थर्ड फॉर्म आ सकती है या इसके बाद नाउन भी आ सकती है, सी टू ट्रांजिटिव वगैरह, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट में। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आप नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सक्लूड करते जाए, जो आपको आता है उसके बेस पे नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सक्लूड करें, आपके पास करेक्ट ऑप्शन बचेगा। तो ये देखिए, अब ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, टू हैव सिक्योर्ड हाई मार्क्स वाज अमेजिंग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हिडियस। हिडियस का एंटोनिम हमने बताना है। अब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसका गिवन करेक्ट ऑप्शन भी यही पार्ट ऑफ स्पीच। ये एडजेक्टिव है तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। ये नेगेटिव सेंस दे रहा है तो इसका जो एंटोनिम है वो पॉजिटिव सेंस देगा। रिपल्सिव नेगेटिव सेंस दे रहा है, डिस्गस्टिंग भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, अगली भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, लाइकेबल पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका एंटोनिम है, दोनों एडजेक्टिव्स ही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्रेंच्ड। फ्रेंच एक एडजेक्टिव है तो वही रूल दोबारा अप्लाई होगा, वो इसका करेक्ट ऑप्शन भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। और ये एक मीनिंग दे रहा है डेकोरेटेड, तो अनएडर्न डेकोरेटेड नहीं होता। प्लेन मीन्स सादा, वो भी डेकोरेटेड नहीं होता। अस्टीर मीन्स प्लेन सादा, अनडेकोरेटेड तो ये भी नहीं। ऑर्नेट मीन्स डेकोरेटेड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका सेम मीनिंग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव इंक्रीज। रूल मैं बता चुका हूँ, द नंबर हमेशा सिंगुलर होगा तो इसलिए यहाँ पर हैव नहीं आ सकता। अ नंबर हमेशा प्लूर होगा इसलिए यहाँ पर हैज़ भी नहीं आ सकता। द नंबर ऑफ पेशेंट हैज़ इंक्रीज्ड, अब ये कि द नंबर है ये हैज़ है तो ये सी करेक्ट ऑप्शन है। डी में क्या मिस्टेक है, हैज़ हैव हैड के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर हैव के बाद फर्स्ट थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, तो ये इनकरेक्ट है। हैज़ हैव हैड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आ सकती, सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ सकती, इसलिए डी भी इनकरेक्ट है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, फिट करेगा ब्लैंक स्पेस को। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश बिजी। अब यहाँ पर आपने देखना है कि अगर नीदर नार आइदर आर नॉट ओनली बट आल्सो, इन 3 वर्ड्स के अलावा किसी और वर्ड ने 2 वर्ड्स को ज्वाइन किया है तो उस केस में आपने क्या करना है, जो पहले वाला वर्ड है आपने वो कंसिडर करना है, जो बाद में आई है उसको आपने रिमूव करना है। तो हिज फ्रेंड्स को रिमूव कर दे। आप देखिए, ही के साथ वर नहीं आ सकता, ही के साथ आर भी नहीं आ सकता, ही के साथ हैज़ आ सकता है लेकिन हैज़ हम एडजेक्टिव से पहले नहीं लगा सकते, हैज़ बिजी नहीं कह सकते। अब अगर ये एज होता आई एस तो फिर ठीक था, लेकिन ऑलरेडी मैंने बता दिया हैज़ हैव हैड के बाद हम एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। हैज़ बीन लगा सकते हैं, ही हैज़ बीन बिजी। एज वेल एज हैज़ फ्रेंड्स ये तो हमने रिमूव कर दिया। हमने वर्ड 1 के अकॉर्डिंगली वर्ब हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब लगाना है। अगर ये सिंगुलर तो सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो प्लूरल, तो वही रूल है। अब मैं इसकी सिर्फ एप्लीकेशन बताऊँ कि किस तरह अपनी इन रूल्स को अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6, दोबारा फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस कंप्लीशन है द बेसिस ऑफ ग्रामर। नीदर द लेक्चर्स नार द प्रेजेंटेशन डैश हेल्पफुल। अब अगर नीदर नार आइदर आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो पहले वाले वर्ड्स है उसको निकालना है।
उसमें तो बाद में जो है उसको अब आपने अब पढ़ी सेंटेंस को। द प्रेजेंटेशन वर हेल्पफुल नहीं आ सकता, द प्रेजेंटेशन आर हेल्पफुल नहीं आ सकता, द प्रेजेंटेशन बी हेल्पफुल। अब ये नहीं आ सकता, बी सिर्फ सब्जेक्टिव में पॉसिबल है लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्टिव स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो द प्रेजेंटेशन बी हेल्पफुल बी नहीं आ सकता, द प्रेजेंटेशन वाज हेल्पफुल आ सकता है। द प्रेजेंटेशन बी हेल्पफुल सिर्फ सब्जेक्टिव में, जिस पे मैंने अपलोड किया है लेक्चर, और मज़ीद भी मैं इस पे जब एग्जांपल्स आएंगे MCQs तो मैं डिस्कस करूँगा कि बी कब आ सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द बुक दैट आई नीड, दिस इज द बुक विच आई नीड, दिस इज द बुक दैट आई नीड, दिस इज द बुक दैट विच आई नीड। मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसेंशियल नॉन इसेंशियल एडजेक्टिव क्लासेज। हु विच दैट से एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लासेज स्टार्ट होगी। अगर हु से स्टार्ट हो और एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो या नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो, तो हु के साथ अगर एसेंशियल हो तो हम कामा नहीं लगाएंगे, नॉन एसेंशियल हो तो कामा लगाएंगे। अब अगर नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो और दैट और विच की बात हो तो इसेंशियल के साथ हम दैट लगाएंगे, कामा नहीं लगाएंगे, विच के साथ हम कामा लगाएंगे। अब रूल क्या है, सिंपल सी बात है, दैट के साथ दैट हम यूज़ करेंगे एसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, कामा नहीं लगाएंगे। विच यूज़ करेंगे नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, कामा लगाएंगे। ये तो खैर 12 रूल है। अब इस रूल की एप्लीकेशन क्या है, सिंपल एप्लीकेशन है। दैट के साथ कामा यूज़ नहीं होगा, विच के साथ कामा यूज़ होगा। यहाँ पर दैट के साथ कामा यूज़ हुआ है और मैं रूल कह रहा हूँ कि दैट के साथ कामा नहीं यूज़ होगा, ये ख़त्म। विच के साथ कामा यूज़ होगा, यहाँ पर विच के साथ कामा नहीं यूज़ होता, ऑप्शन बी ख़त्म। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। देखिए दैट के साथ कामा नहीं यूज़ हुआ। ऑप्शन डी में मिस्टेक किया है, दैट और विच दोनों एक साथ नहीं यूज़ हो सकते, तो ये भी ख़त्म। सी करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, दैट के साथ कामा नहीं यूज़ होगा, इसलिए ए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर दैट के साथ कामा यूज़ हुआ है। बी विच के साथ कामा यूज़ होगा, यहाँ पर नहीं यूज़ हुआ, तो ये भी इनकरेक्ट। सी करेक्ट है, दैट के साथ कामा नहीं यूज़ हुआ। डी में मिस्टेक किया है, दैट और विच दोनों एक साथ नहीं यूज़ हो सकते, या हम दैट यूज़ करेंगे या विच यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, यू डिड नॉट अपीयर। ये देखिए 2 क्लासेस को हमने ज्वाइन किया है बगैर किसी पंक्चुएशन मार के, बगैर किसी कंजिंग, इसको कहते हैं रन ऑन सेंटेंस, और ये रॉन्ग होगा। ये पोइट्री में अलाउड है, प्रोज में नहीं अलाउड, तो ऑप्शन ए तो ख़त्म। ऑप्शन बी देखिए, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, यू डिड नॉट अपीयर। 2 क्लासेस को हम सिर्फ और सिर्फ अगर कामा के जरिए ज्वाइन करेंगे, इसको कहते हैं कामा स्प्लाइस, ये भी गलत होता है। ऑप्शन सी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, यू डिड नॉट अपीयर। फुल स्टॉप लगाए तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ, तो ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट। आई वॉज वेटिंग फॉर यू सेमीकॉलन, फिर स्मॉल लेटर से यू डिड नॉट अपीयर। और ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पंक्चुएशन लेक्चर में, जहाँ जहाँ हम फैन बॉय कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं 2 क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पर हम सेमीकॉलन भी, तो यहाँ पर हम एंड यूज़ कर सकते हैं या बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बट यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने सेमीकॉलन यूज़ किया है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई रिकमेंड शी डैश द पार्टीज। सब्जेक्टिव लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने क्वेश्चन की नेचर को समझना है। ये क्वेश्चन की नेचर को आपने समझा, आई रिकमेंड, आई इंसिस्ट, आई एडवाइज, आई सजेस्ट, इट इज़ रिकमेंडेड, इट इज़ एडवाइजेबल, इट इज़ सजेस्टेड, आई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव इंडिकेटर्स है। जैसे ही आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में ये नज़र आए, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो दूसरा जो सब्जेक्ट होता है, जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन होता है, जो दूसरी क्लास का सबऑर्डिनेट क्लास का होता है, उस फोकल पॉइंट पे जाना है। ये वो फोकल पॉइंट है। इस फोकल के पॉइंट के बाद आप शुड इंसर्ट करें, यहाँ पर शुड इंसर्ट करें, यहाँ पर आपने शुड इंसर्ट किया, और इसको मैं कहता हूँ कोवर्टली इंसर्टेड शुड इंसर्ट करें। आप सेंटेंस को रीड करें। शुड अवॉइड हो सकता है, नहीं हो सकता। शुड टू अवॉइड हो सकता है, नहीं हो सकता। शुड अवॉइडेड हो सकता है, नहीं हो सकता। शुड अवॉइड हो सकता है, डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, एंटोनिम ऑफ क्विजिकल। क्विजिकल एक एडजेक्टिव है, तो इसका एंटोनिम या चाहे सिनोनिम हो, एंटोनिम वो भी एडजेक्टिव ही होगा। अब ये जो सेंस दे रहा है क्विजिकल, क्विजिकल मीन्स कंफ्यूज, तो क्वेश्चनिंग बी कंफ्यूज की सेंस दे रहा है, क्यूरियस बी कंफ्यूज की सेंस दे रहा है, परप्लेक्स भी यही सेंस दे रहा है, और कन्विंस मीन्स वो स्टूडेंट जो मज़ीद समझना नहीं चाहता, जिनको चीज़ें समझ आए और कन्विंस्ड हो चुका है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है इसमें कन्विंस नहीं होता, और इसका जो एंटोनिम है उस पर वो कन्विंस्ड होगा।